गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में अहर्ता को लेकर के रोज़ नई नई बातें सामने आती हैं, जिसको लेकर के जो भी अभ्यर्थी डीवी करा रहे हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। तो किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहर्ता ना तो कोई यूट्यूबर, ना कोई थर्ड पार्टी, ना कोई वकील, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मास्टर डिसाइड नहीं करेगा कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इसका स्पष्टीकरण अंतिम चयन लिस्ट जब आएगी तभी हो पाएगा। स्पष्टीकरण आयोग ही कर सकता है, क्योंकि नियोक्ता ही कार्य की कठिनाई को देखते हुए एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अंतिम निर्णय आयोग का होगा। तो जहां इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। एक दूसरे को बाहर मत करने की होड़ में लग जाइए, क्योंकि आपके किसी को बाहर करने से, किसी के अंदर करने से कुछ भी होने वाला है नहीं। जो भी होगा वो आयोग की तरफ से होगा। कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अधिवक्ताओं से डिस्कस किया है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी डिग्री समकक्ष है, कौन सी नहीं है, किसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा, ये आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञ या यूँ कह लीजिए कि जो समकक्षता को डिसाइड करने वाले संस्थान हैं, वहाँ के जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनको बुला करके समिति गठित करके उनसे ही पता करके तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। कला वर्ग विज्ञान वर्ग के समकक्ष होता है या नहीं होता है, ये कोई अधिवक्ता या कोई और डिसाइड नहीं करेगा। नोटिफिकेशन में समकक्षता की बात कही गई है। समकक्षता डिसाइड करने के लिए जो भी अथेंटिक संस्था है, वहाँ के जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो समिति में शामिल होंगे और वो ही निर्णय लेंगे कि कौन किसके समकक्ष है या नहीं है। रही बात 2 साल वालों की, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अच्छे नंबर लाए हैं, आपका डीवी रिजल्ट आया है, आप लोग डीवी करवाइए। अंतिम चयन होने से पहले एक समिति गठित होगी और उसी के माध्यम से ही चीज़ें डिसाइड होंगी। तो आप लोग इंतज़ार करें। अब बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस इस भर्ती पर लादे जा रहे हैं, तो आप बस इतना समझिए कि कोई भी बड़ा यज्ञ होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि शादी ब्याह भी होता है तो सबको न्योता दिया जाता है कि जो भी हो अराजक तत्व वो इसमें शामिल हो जाएं। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, कुछ लोगों का भविष्य सुधरने जा रहा है। तो यहाँ पर अराजक तत्व भी सक्रिय होंगे, परंतु परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनसे भी निपटने के तरीके निकाल ही लिए जाएंगे। होगा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं, मैंने कल भी बताया था कि चीज़ें थोड़ा सा पीड़ा पहुंचाने वाली होंगी, पर उन पर भी काबू कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी समस्या का हल नहीं होता है। अब जो लोग बाहर हो गए हैं, अगर वो इन होना चाहते हैं तो मैं 500% ये दावा करती हूँ कि वो अब अंदर हो नहीं पाएंगे, कर वो चाहे कुछ भी लें। ठीक है, तो यही सूचना थी। सूचना नहीं, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी हताश निराश ना हो। वर्तमान समय में 8,337 लोग जिनका डीवी रिजल्ट आया है वो सभी एलिजिबल हैं। धन्यवाद।